क्या आपके मन में कभी ऐसे विचित्र, अनचाहे या अजीब विचार आते हैं जिन पर कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते, एंटरटेन नहीं करना चाहते, फिर भी वो बार-बार मन में विचार आते हैं? ये विचार वियर्ड, एबनॉर्मल, अजीब प्रकार के हो सकते हैं। आप सोचने की कोशिश करते हैं कि ये विचार क्यों आ रहे हैं। ये विचार वासना या लव मेकिंग के संबंध में भी आ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में हो सकते हैं जिनके बारे में कि आप विचार कभी नहीं लाना चाहते। कभी-कभी आपको ग्लानि महसूस होती है कि आपके मन में अंततः इस तरह के विचार क्यों आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत सामान्य बात है। हर कोई एक्सपीरियंस इस तरह की स्थिति को करता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन विचारों को कैसे हम दूर करें, कैसे छुटकारा पाएँ और अपने ऊपर नियंत्रण कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये विचार क्यों आते हैं। हकीकत ये है कि हमारे दिमाग में रोज़ लगभग 40 से 60 हज़ार विचार आते हैं। ज़्यादातर विचार रिपीटिटिव हैं, नेगेटिव हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, सिर पैर नहीं है, केवल रिपीट हुए जा रहे हैं। इसको हम मेंटल नॉइज़ कहते हैं। विचार स्वचालित हैं, ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किन विचारों के ऊपर अपना ध्यान देते हैं, अटेंशन पे करते हैं। अदरवाइज़ विचार आते जाएंगे, जाते जाएंगे। ये चॉइस केवल आप ही की है कि किस पर आप अटेंशन पे करें। ज़्यादातर अनचाहे विचार हमारे डर, चिंता, पुराने रिश्ते या पुराने समय से जुड़े होते हैं। वे अचानक आकर डिस्टर्ब करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहता है कि जितना अधिक आप किसी विचार का विरोध करते हैं, उतना अधिक वह कायम रहता है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जिस विचार को आप दबाते हैं वह और ज़ोर से वापस आता है। अब चर्चा करते हैं कि इन प्रकार के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। सबसे पहला कदम है उन विचारों को स्वीकार करें। एक्सेप्ट द थॉट्स। डरे नहीं, उनको दबाए नहीं, उनको रेजिस्ट ना करें। जैसे जैसे थॉट्स आ रहे हैं उनको आप स्वीकार करें। जब भी कोई अजीब विचार आए, घबराए नहीं। खुद से कहिए कि ये केवल एक विचार है, यह सच नहीं है। विचार वास्तविक नहीं होते। ये इंट्रूसिव और अवांछनित विचार है जो कि रियल नहीं है। इनको आप हमेशा ध्यान में रखिए। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि आपका दिमाग आकाश की तरह है। विचार बस गुजरते हुए बादलों की तरह है और आप हमेशा बादलों को देखते हैं, ना कि पीछे आकाश को। मीन्स कॉन्शियसनेस को नहीं देखते, बल्कि जो विचार आए जा रहे हैं वहीं पर हम अटेंशन पे करते हैं और उन्हीं को हम हकीकत मानते हैं। दूसरा स्टेप है रीफ्रेमिंग ऑफ थॉट्स। इसको कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग भी कहते हैं। हमें जो थॉट्स आ रहे हैं उनका नज़रिया हमको बदलना होगा। जब कोई विचार बार बार आ रहा है तो उसे निर्धारित नहीं करना चाहिए। उन विचारों को पूरा ध्यान से एनालाइज करें, उन विचारों से रिश्ता बदलें। चेंज द रिलेशनशिप विद थॉट्स। कई बार जब हम खाली होते हैं, थके होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं तो ये विचार और अधिक बार आते रहते हैं। हमको अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप गहरी सांसें लें, एक सकारात्मक मंत्र, कोई भी मंत्र आप उसका उच्चारण करें। एटलीस्ट ये कहें कि मैं शांत हूँ, मैं नियंत्रित हूँ। किसी आप नए पैशन में लगें, किताब पढ़ें, घूमने जाएं, संगीत को आप सुनें। एक बात हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि जब इस तरह के विचार हों उनको आप एक कागज़ पे नोट करें कि अल्टीमेटली ये विचार हमारे
क्यों आते जा रहे हैं। तीसरी चीज़, हमको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। यदि ये विचार इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आपकी नींद प्रभावित हो रही है, आपकी मनोदशा प्रभावित हो रही है, तो किसी मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से बात करनी आवश्यक है। यह ओसीडी, परसिस्टेंट वरी, इंट्रूसिव विचार किसी मानसिक बीमारी का भी हिस्सा हो सकते हैं और इसका इलाज संभव है। सीबीटी सत्रों के माध्यम से काउंसलर उन विचारों को फिर से समझने की मदद करते हैं, वे विश्लेषण करते हैं, सुझाव देते हैं कि कैसे विचारों के पैटर्न को बदला जाए। इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। याद रहे, आपका मूल्य आपके विचारों से नहीं, आपके कर्मों से तय होता है। विचार तो आपके साथ आते हैं, देखिए यह बात है कि आप उनके साथ क्या करते हैं। अंत में तो अगली बार जब कोई अजीब, अनचाहा, वियर्ड थॉट आपके दिमाग में आए, आप रुकिए और कहिए कि आप केवल मेहमान हैं और मेरे आप दिमाग को रूल नहीं कर सकते, राज नहीं कर सकते। बी लाइक ए गुड गेस्ट, आइए और जाइए। आप अपने विचार नहीं, आप अपने मन के स्वयं मालिक हैं। मन का चैन वापस लाना संभव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।